राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आप सभी श्रोतागणों का अधिक मास की इस कथा श्रृंखला में मैं सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल पुनः से स्वागत करती हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अंदर प्रातः काल में सुनाई जाने वाली इन दिव्य कथाओं का आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ अंतिम अध्याय तक पुनः नियम पूर्वक बने रहें और श्रवण करते रहें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे और इस विशेष मास में की गई जप तप दान और श्रवण कार्य हमें 1000 गुना पुण्य फल प्रदान करेगा। इसी विचार के साथ चलिए हमारी इस अधिक मास कथा श्रृंखला को बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास व्रत कथा। ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा, हे सूत जी, भगवान नारायण ने नारद मुनि को जो कथा सुनाई थी उसी का विस्तार से हमें भी आप सुनाइए और इसी के आगे हम यह विस्तार पूर्वक कथा और यह अध्याय जो हमने तीसरे अध्याय में श्रवण किया था और इसके आगे हम सुनेंगे आज चौथे अध्याय की कथा, जो कि आप लोग यथापूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम का यह मास, जिसे स्वयं भगवान के नाम से जाना गया है, वह अत्यंत एवं मंगलमय है और शुभ है। इस पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत आने वाले कोई भी आध्यात्मिक कार्य आपके जीवन को, आपके ऊर्जा को अधिक बढ़ाता है और फल प्रदान करता है। और इसी के साथ आज की कथा को हम श्रवण करेंगे। कथाओं से हम जानते हैं कि प्रतिदिन प्रातः काल में नियम पूर्वक इन कथाओं को श्रवण करने से हमारे जीवन में आए हुए संकट दूर होते हैं और हमें परम भगवान विष्णु की वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह संकल्प छोटा नहीं है। यह प्रतिदिन काल में श्रवण करना, भगवान को याद करना और आप अपने एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा और प्रशंसनीय तपस्या है। चलिए अधिक मास की यह पौराणिक कथा श्रवण करेंगे। इस कथा के अंत में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा और अगर हो सके तो बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे अपडेट आपको मिलते रहें। वैठलोक में भगवान ने अनेक प्रकार की स्तुति को और बारंबार नमस्कार करने के बाद अधिक मास ने भगवान से कर्मबद्ध होकर निवेदन किया, हे स्वामी, हे दयानिधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। बलिष्ठ लोग हूँ, मलमाश है। निरादर करने से मुझे स्वामी रहित और मलन कहकर शुभ कर्मों से निलंबित किया, मेरा त्याग किया हुआ है। दीनवत्सल, हे भगवान, कंस और कोपग्न ने जिस प्रकार अपने वासुदेव की पत्नी देवकी की सुरक्षित किया था, उसी प्रकार आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आपके दावा नल से ग्वालों और पशुओं को बचाने के लिए अनेक प्रयास किए थे। हे दीनबंधु, आप मुझे शरणागत की रक्षा करें। जरासंध के बंधन से जिस प्रकार आप राजाओं से मुक्ति किया, उसी प्रकार मुझ पर भी शरणागत रक्षा कीजिए। हे दीनवत्सल, हे परम स्वामी, ग्रह मुख में जिसके प्रकार आप गजेंद्र मुक्ति दिलाई थी, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? इस प्रकार अनेक प्रकार के मलमास ने भगवान श्री हरि की विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण आया हूँ, आप रक्षा कीजिए। अधिक मास की ऐसी करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। या महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो रहे हो, वह कौन सा है? कृपया इस शोक का त्याग कर दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूँगा। जो भी प्राणी मेरी शरण में आया जाता है, वह दुख शेष नहीं रहता और उसकी मृत्यु की कामना क्यों कर रहे हो? स्पष्ट कहो और शांत हो जाओ। भगवान को ऐसा वचन सुनकर मलमास दीर्घ श्वास लेकर कहा, हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप सर्व साक्षी और विश्व
दृष्टा हैं, निरंजन साकार स्वरूप सब प्राणी आप में निवास करते हैं। क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, पास, मास सभी अपने अपने स्वामी के आदेश पाकर सदैव निर्भय आनंद मग्न रहते हैं। लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरे कोई नाम भी नहीं है और ना मेरा कोई आश्रय देता है। इसी देवता मेरा निरादर करते हैं, मुझे निष्बद्ध करके रखा हुआ है। इस प्रकार आंसू बहाते हुए, अश्रुपात करते हुए मलवास के आगे कहा, हे प्रभु, प्रत्येक स्थान पर सभी जीवों को ऐसा भीषण अपमान प्राप्त करके मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। अपना अपमान आग के नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार सुख से रह सकता है। इसलिए अपना धर्म देखकर आप जो चाहे वह कीजिए। आप प्रभु हैं, स्वामी हैं, मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ। बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, हे प्रभु, मैं मृत्यु चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ और मरूंगा। ऐसा बार बार कहते हुए वह मलमास लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के समक्ष शांत होकर गिर पड़ा। इस प्रकार नीचे गिरते देख संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित होने लगी। उस समय अधिक मास जिस प्रकार गिरकर नीचे चुप होकर गिर गया, उससे देखकर भगवान श्री कृष्ण दया से भर उठे और फिर मधुर वचनों में उसे सांत्वना देने लगे। भगवान ने जिस प्रकार उस सांत्वना दी वह हम सुनेंगे इसी अधिक मास की कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकालीन वेला। लेकिन चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री रामचंद्र से जुड़ी हुई कथा का, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथा का प्रतिदिन श्रवण करते रहें और अपने इस मास के अंदर जितना अधिक से भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाए, उससे श्रवण करना, पठन करना, इससे अधिक मास की संपूर्ण फल प्रदान करता है और भगवान श्री कृष्ण श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इन कथाओं को आप प्रतिदिन शाम को हमारे चैनल पर सुनिए, दिन में सुनिए, रात को भी सुनिए और प्रतिदिन इसे श्रवण करिए और हमें कमेंट बॉक्स में प्रोत्साहन के लिए आप जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण का कमेंट जरूर करिए और कृष्ण सहस्त्र नाम का पठन करते हेतु इस कथा का श्रवण करिए और कृष्ण नाम का अधिक से अधिक लाभ पाइए। और यह पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद ही आएगा, इसलिए आप लोग इस कथा को, पुरुषोत्तम मास को सुरल और सुगम बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और यह विशेष कथा का लाभ उठाइए। हमें आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह पौराणिक कथाओं की जानकारी बेहद रुचिकर और पसंद आ रही होगी और आप लोग इसका आनंद उठा रहे होंगे। बस हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें आने वाली सारी अपडेट पता चलती रहे और आप लोगों को कमेंट बॉक्स के थ्रू हम अपने वीडियो में सुधार भी करते रहें। जो भी आपको चाहिए उससे रिलेटेड आप लोग बात करिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए। आपके प्रोत्साहन से हमारे जीवन को और ऊंचाइयों पे ले जाने की कृपा करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले अपडेट आप तक पहुंचते रहें। जय श्री हरि, राधे राधे मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल प्रातःकालीन वेला में एक नए अध्याय के साथ पुनः आप सबसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता रानी, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।